गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र मौर्य आपके बीच फिर इस वीडियो में मैं आपको अगला टेंस पढ़ाने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे, आज इस टेंस में पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जितना भी फैमिली है मैं इसको पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग ऑफ होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज बीन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए उनके साथ। जो हैव बीन है वो आई, वी, यू, दे या जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है उनके साथ यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग ऑफ है वो हैड बीन होती है और ये सभी सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ यूज करते हैं। इसका जो रूल है, कंस्ट्रक्शन जो है इस टेंस का, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हैज बीन या हैव बीन लगाना है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। जब भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। मेन वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस हियर, सवाल ये उठता है कि व्हेन शुड वी यूज सिंस एंड व्हेन शुड वी यूज फॉर। तो सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम। मींस जो है सिंस तब लगाना है जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो, और फॉर तब लगाना है जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही डिफरेंस है कि उसमें भी हेल्पिंग ऑफ, उसमें इज ए मार लगता है, इसमें हैज बीन, हैव बीन लग रहा है। उसमें भी आईएनजी जुड़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जब भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो आईएनजी जुड़ेगा इसमें भी। लेकिन इसमें टाइम भी दिया रहेगा, सिंस और फॉर के बाद टाइम भी दिया रहेगा। तो आइए लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे आया, मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। तो इसमें आप देख रहे हैं काम चल रहा है, काम जारी है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन देख रहा है, आई। और आई को देखते हुए देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या पहचान है इसमें, रहा रही तो आया ही है, कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, साथ में इसमें टाइम भी दिया हुआ है। तो जब ये टाइम दे दिया जाए 4 बजे से, 2 बजे से, 2 महीने से, या कोई डेट दे दिया जाए संडे से, मंडे से, सुबह से, शाम से, जब टाइम दिया रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर यही टाइम हटा दिया जाए, सिर्फ मैं टीवी देख रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हेल्पिंग ऑफ क्या लगाना है, हैज बीन या हैव बीन। तो आई को देखते हुए आप हेल्पिंग ऑफ क्या लगाएंगे, हैव बीन, आई हैव बीन, और मेन वर्ब विद आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। वॉचिंग टीवी, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब कितने बजे से देख रहे हैं, 2 बजे से। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगाना है, सिंस 2 o'clock। यहां पे लगेगा सिंस का यूज करना है, सिंस 2 o'clock। अब यही अगर एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आ गया कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। देख रहा हूं, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। तो फिर वही सब्जेक्ट आप लिखेंगे आई, हेल्पिंग ऑफ हैव बीन, वॉचिंग टीवी, WATCHING, वॉचिंग टीवी। अब ये 2 घंटे से, तो ये जो 2 घंटे है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर लगाना है, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। 2 घंटे से मैं देख रहा हूं तो आप लिखेंगे फॉर 2 hours। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कब फॉर लगाना है और कब सिंस लगाना है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसको जरा हम समझते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे आप सुबह में 7 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट किए और 9 बजे तक आपने पढ़ाई किया, तो ये 7 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 9 बजे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है।
लेकिन जब दोनों के बीच का जब ड्यूरेशन निकालेंगे, जब अंतराल निकालेंगे टाइम का, तो 7 से 9 बजे के बीच जो ड्यूरेशन आएगा, वो जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का आएगा, 2 आवर्स का आएगा। तो ये 2 घंटे जो है 2 आवर्स, ये ड्यूरेशन है। तो इसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। और 7 बजे से 9 बजे से कोई एक पॉइंट दिया हो तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर 7 बजे से लिखा है तो सिंस 7 AM, या 9 बजे से है तो सिंस 9 AM। लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स के बीच, जैसे 2 पॉइंट दिए हैं, कब हमने काम शुरू किया और कब काम को एंड किया, दोनों के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन जब निकालेंगे तो ये घंटा में जो आ गया, तो इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलेंगे जैसे जिनसे हम समय को मेजर करते हैं, जो मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ टाइम है, जिनसे हम टाइम का मापन करते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई है सेकेंड, तो आप पहले क्या, सबसे छोटी इकाई है सेकेंड, फिर सेकेंड से बड़ा क्या होता है मिनट, मिनट से बड़ा क्या होता है आवर, घंटा, घंटा से बड़ा क्या होता है डे, और डे से बड़ा क्या होता है वीक, सप्ताह, वीक से बड़ा क्या होता है मंथ, महीना, और मंथ से बड़ा क्या होता है ईयर। तो ये सब जब भी आएंगे, या डिकेड भी आ जाए, 10 इयर्स का 1 डिकेड होता है, 100 इयर्स का 1 सेंचुरी होता है। तो डिकेड आ जाए, सेंचुरी आ जाए, दशक और शतक, तो ये सब में आपको फॉर लगाना है। कब लगाना है, जब जिनसे समय का मापन करते हैं आप, जिनसे पीरियड ऑफ टाइम निकालते हैं, जिनसे, जैसे आप सबसे छोटी इकाई है सेकेंड, फिर उससे बड़ा है मिनट, फिर उससे बड़ा है घंटा, फिर दिन, फिर सप्ताह, फिर महीने और वर्ष। तो ये जब भी दिए रहेंगे, जैसे 10 सेकंड से, 15 मिनट से, 2 घंटे से, 3 दिनों से, 2 हफ्ते से, 4 महीने से, 2 वर्ष से, तो ये सब में आपको फॉर लगाना है। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करना है। इनसे समय का जो मापन किया जाता है, और समय के जो मापन की जो इकाई है, जो मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ टाइम है, वो ये है। और जब भी ये आएंगे तो आपको फॉर लगाना है। बाकी इनको छोड़ करके कुछ भी आए, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 15 जुलाई से, या 15 अगस्त से, 26 जनवरी से, संडे से, मंडे से, कुछ भी रहे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिर्फ एक पॉइंट दिया रहेगा, कब से वो काम शुरू किया गया है और कब तक चला, और उन दोनों के बीच का जब ड्यूरेशन निकालेंगे तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। और पीरियड ऑफ टाइम जो है हमेशा इनमें दिया रहता है, सेकेंड, मिनट और इसमें, तब आपको फॉर लगाना। देखिए यहाँ पे आवर्स आ गया, घंटा आ गया, तो जब आवर आ जाए तो हमने फॉर लगा दिया। उसी तरह से इसकी जगह सेकेंड आ जाए, जैसे 2 सेकेंड से, तो फॉर 2 सेकेंड्स हो जाएगा, 2 मिनट से तो फॉर 2 मिनट्स हो जाएगा, 2 घंटे से, जैसे 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। मीन्स इस आवर्स की जगह डे, वीक, मंथ, ईयर, इसकी जगह कुछ भी आएगा तो हमेशा आपको फॉर लगाना है। तो ये रहा आपका सिंस और फॉर का यूज। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स में आगे दूंगा। जैसे आ गया कि अगला एग्जाम्पल सेंटेंस का अगला एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट नंबर 3, मेरे पिताजी 2 हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। 2 हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो अब यहां पर कौन नहीं जा रहे हैं, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी के लिए आप क्या लिखेंगे, माय फादर, और इसके बाद फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन लगाना है, और हैज और बीन के बीच में नॉट लगाना है। आपको बताया जा चुका है कि जब भी 2 शब्दों की हेल्पिंग ऑफ हो तो दोनों के बीच में नॉट लगाया जाता है। जैसे विल भी आ गया हेल्पिंग ऑफ, तो विल और बी के बीच में नॉट आ गया। हैज बीन आ गया तो हैज और बीन के बीच में नॉट आ गया। जैसे हैड बीन आ जाए तो हैड और बीन के बीच में नॉट। जब 2 शब्दों की हेल्पिंग हो तो दोनों के बीच में नॉट लगाना है। तो माय फादर हैज नॉट बीन, फिर पीछे से आएंगे, मेन वर्ब पीछे दिया रहेगा, गोइंग टू ऑफिस। कहां नहीं जा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, गोइंग टू ऑफिस। अब कब से नहीं जा रहे हैं, 2 हफ्ते से। तो अभी ये वीक आ गया, तो वीक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पे से के लिए आपको फॉर लगाना है, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल आया, जैसे 3rd एग्जाम्पल, कि क्या तुम 15 जुलाई से
क्या तुम 15 जुलाई से इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, या इस कॉलेज में पढ़ रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस, क्या से शुरू हो रहा है। तो जो हैव बीन है, यू को देखते हुए, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तुम है, तो यू को देखते हुए हैव बीन लगाना है। तो हैव बीन सिर्फ हैव आगे आएगा, बीन नहीं आगे आएगा, सिर्फ हैव आगे आएगा, है सब्जेक्ट से पहले। तो हैव फिर यू, इसके बाद बीन लिखना है। तो आप देखेंगे हैव और बीन के बीच में, या हैज और बीन के बीच में, या हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट रहेगा, और अगर नॉट है तो नॉट भी यही रहेगा दोनों के बीच में। तो हैव यू बीन, अब पीछे से आएंगे, मेन वर्ब सबसे लास्ट में दिया रहता है। तो हैव यू बीन स्टडीइंग, स्टडी में आईएनजी जोड़ दिया, स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। अब कब से? 15 जुलाई से। तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहां पर आपको लगाना है सिंस 15 जुलाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसे ही आया एग्जाम्पल नंबर 4, क्या वे सुबह से, क्या वे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर क्या से शुरू हो रहा है? तो अब फिर सब्जेक्ट यहां पे वे आया है, वे के लिए आप दे लगाते हैं, और दे को देखते हुए हेल्पिंग ऑफ आपको फिर हैव बीन लगाना है। तो हैव को आप आगे करेंगे, हैव, फिर सब्जेक्ट आपका दे, और इसके बाद बीन लिखना है, हैव दे बीन। फिर मेन वर्ब सबसे लास्ट में दिया रहता है। कौन सा काम कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर लगाना जरूरी है। ये फॉर यहाँ पे टाइम के लिए नहीं आया है, ये फॉर इस क्रिया से संबंधित है। वेट के साथ फॉर लगना जरूरी है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो वेटिंग फॉर मी, किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा। तो वेटिंग फॉर मी। अगर आपका इंतजार कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? वेटिंग फॉर यू। अगर उनका इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर देम। अगर उसका इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर हिम। तो हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी। अब देखिए कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह से। तो सुबह जो है ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये घंटा, मिनट, सेकंड और दिन और सप्ताह नहीं है। ये जब दिया रहेगा तब फॉर लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक पहर का नाम है, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, रात हो गया, ये एक पहर है। तो जब भी पहर के नाम दे दिया जाए, या दिनों के नाम दे दिए जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिनों के नाम दे दिया जाए, या कोई डेट दे दिया जाए 15 जुलाई से, 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, तो ये सब में सिंस लगाना है आपको। तो कोई डेट दिया रहे, कोई दिन का नाम दिया रहे, या कोई पहर का नाम दिया रहे, सब में आपको सिंस लगाना, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, यहां पे आप लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। अगर यहां पे इवनिंग रहता तो सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट। अगला है, अब इसी में मैं आपको कुछ पास्ट परफेक्ट के भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें हैड बीन लग जाएगा। जैसे उस दिन तुम्हारा भाई सुबह से वहां क्यों बैठा था? सुबह से वहां क्यों बैठा था? तो अब देखिए यहां पे काम बैठने का जारी था, और उस दिन तुम्हारा भाई सुबह से वहां क्यों बैठा था? क्वेश्चन वर्ड को आप आगे निकालेंगे, व्हाई। फिर इसमें आपका हेल्पिंग ऑफ बैठा था, काम जारी था लेकिन पास्ट टाइम में, और टाइम भी दिया है, कब से बैठा था? सुबह से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहाँ पे हैड बीन लगाना है। जब कार्य जारी है, लास्ट में है आएगा, रहे हैं, रहा है, तब तो हैज बीन, हैव बीन, और रहा था, रही थी, मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब रहेगा तो लास्ट में था, थे, थी जुड़ा रहेगा। तो ये इसमें हैड बीन लगाना है। तो वाई हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम्हारा भाई। वाई हैड योर ब्रदर बीन, इसके बाद बीन लिखेंगे।
तो योर ब्रदर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैड और बीन के बीच में लिखेंगे। वाई हैड योर ब्रदर बीन सिटिंग देयर, SITTING, वहां बैठा था, सिटिंग देयर सिंस मॉर्निंग, सुबह से है तो आप क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। वाई हैड योर ब्रदर बीन सिटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। जैसे आया अगला कि तुम पिछले बुधवार से अपनी कक्षा में सम्मिलित क्यों नहीं हो रहे थे, अपनी कक्षा में सम्मिलित क्यों नहीं हो रहे थे। तो यहां पर क्यों नहीं हो रहे थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और यहां पे फिर क्वेश्चन वर्ड आया, क्यों नहीं हो रहे थे, तो वाई और हैड बीन लगेगा इसमें हेल्पिंग हो, दोनों के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे। वाई हैड यू नॉट बीन, देखेंगे आप यहां पे हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट भी है और नॉट भी है, दोनों के बीच में रखा गया है। तो वाई हैड यू नॉट बीन, और अटेंडिंग, क्लास में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या लगाना है, अटेंड करना है। क्लास को आप अटेंड करते हैं, मीटिंग को आप अटेंड करते हैं, तो कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, वहां पे भी अटेंड यूज करना है सम्मिलित होने के लिए। तो वाई हैड यू नॉट बीन अटेंडिंग योर क्लास, अटेंडिंग योर क्लास। अब देखिए कब से नहीं, बुधवार से, पिछले बुधवार से। तो बुधवार एक दिन का नाम है, इसलिए यहां पे सिंस लगाना है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस लास्ट वेंसडे, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको बोलना है वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेंसडे। आप इसको वेंसडे भी कह सकते हैं, वेंस यहां पे ज लगा के भी बोल सकते हैं, या वेंसडे। तो वाई हैड यू नॉट बीन अटेंडिंग योर क्लास सिंस लास्ट वेंसडे। ऐसे ही आया कि वह 2015 से कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल आया अगला सेंटेंस का। तो यहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड को आप आगे ले आएंगे, कौन सी कंपनी में, पहले में को आप आगे लिखेंगे, इन विच कंपनी पहले आप लिखेंगे, इन विच कंपनी। अब आप देखेंगे ये काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें हैज बीन हैव बीन लगाना है। तो इन विच कंपनी, हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट आपका ही लिखा जाएगा। इन विच कंपनी हैज ही बीन वर्किंग, काम करने के लिए आप मेन वर्ब वर्किंग। अब कब से टाइम दिया हुआ है, तो ये 2015 क्या है, एक ईयर है, मतलब वर्ष का नाम है, 2015, 2014, 2010। तो यहाँ पे सिंस 2015, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगाना है, सिंस 2015। तो याद रखेंगे, कोई ईयर का नाम दे दिया जाए, 2010, 2009, कोई भी रहे तो सिंस लगाना है। कोई दिनों का नाम दे दिया जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो भी सिंस लगाना है। कोई पहर का नाम दे दिया जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, तो वहां पर भी सिंस लगाना है। आपको फॉर कहां लगाना है, सेकेंड, मिनट, डेज, वीक, जब ये दिया रहे, जैसा कि आपको पहले बताया था, तब आपको फॉर लगाना है। तो आई थिंक आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को मैंने कंबाइंड वे में पढ़ाया है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नो लॉन्गर यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। अब ये मॉडर्न टाइम में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके बाद वाला जिसमें हेल्पिंग ऑफ विल हैव बीन हुआ करती है, लेकिन अब उसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, इसलिए मैं उसको आपको जरूरी नहीं समझ रहा हूं पढ़ाना। तो मैं आज आपका ये लास्ट लेक्चर हमारा रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे जितने हेल्पिंग वर्ब थे, इसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे, जिसमें कैन, कुड हैव, मे, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये सब चीजें कहां लगती हैं। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स का मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दैट्स ऑल टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay healthy and keep smiling and be happy. With all these wishes, I conclude my lecture.
That's all today. Thanks, a lot of thanks to all of you.